प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे आप सभी को पता है, हम मेडिसिन से संबंधित रोजाना नई नई जानकारी लेके आते रहते हैं। तो अगर आपको भी मेडिसिन के बारे में जानकारी लेनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज जो हम चर्चा करेंगे वो मीकासिन इंजेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, कब इसका उपयोग करना चाहिए, कब इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। और जो भी ये वीडियो बनाई जाती है, ये वीडियो आपको सिर्फ जानकारी पर्पज से बनाई जाती है। किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल खुद से ना करें बिना डॉक्टर की सलाह के। जब भी मेडिसिन का उपयोग करना है तो डॉक्टर की सलाह जरूर ले। अगर आप खुद से इन मेडिसिनों का इस्तेमाल करते हैं तो इस यूट्यूब चैनल की कोई भी गारंटी नहीं होगी। उसके लिए आप लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे। ये सिर्फ आपको जानकारी देने की पर्पज से वीडियो बनाई जा रही है। चलिए आज जो बात करते हैं किसके बारे में। आप सभी ने सुना होगा मीकासिन इंजेक्शन के बारे में। किसके बारे में? मीगासिन इंजेक्शन के बारे में। इस नाम पे मत जाइए, ये एक ब्रांड का नाम है। किसका नाम है? ब्रांड का नाम है। ब्रांड कौन सी है? ये अरेस्टो ब्रांड की हम बात कर रहे हैं। ये नाम अलग अलग हो सकते हैं, जैसे जैसे जो अलग अलग कंपनियां हैं उसी प्रकार से नाम भी डिफरेंस हो सकते हैं। कोई मिकासिन नाम से बेचता है, कोई एमिजेक्ट नाम से कंपनी बेचती है, कोई अमीकासिन, कोई मिगामीन नाम से बेचता है। तो भिन्न भिन्न नाम हो सकते हैं। हमको क्या ध्यान में रखना होता है? हमको सिर्फ ये ध्यान में रखना होता है कि इसमें साल्ट क्या दिया हुआ है और कौन सा साल्ट कितनी मात्रा में दिया हुआ है। तो जब हम मीकासिन की बात करते हैं तो इसमें जो साल्ट आता है वो कौन सा साल्ट आता है? अमीकासिन 500। अमीकासिन 500 mg। नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमको क्या देखना है? अमीगासिन 500 mg किस में दिया हुआ है, हम उसी की आज चर्चा करेंगे। क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, कब इसका उपयोग करना चाहिए। बेटा ये बैक टाइप से, ये इस टाइप से दिखने में लगता है। बेटा ये इस टाइप से बैक में दिखता है और ये फ्रंट में इस टाइप से दिखता है। जो इसमें साल्ट दिया हुआ है 500 mg साल्ट दिया हुआ है। जब इसकी बात करते हैं, क्या इसे हम किस जो उपयोग करते हैं, क्या इसे मसल्स में उपयोग कर सकते हैं? तो देखो बेटा ये IM लिखा हुआ है, इसका मतलब हम मसल्स में भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें IV भी लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा है, ये IV लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम इसे नस में भी लगा सकते हैं, यानी मसल्स और नस दोनों में लगा सकते हैं। इसकी जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 2 ml मात्रा होती है। और इसमें जो मात्राएं मिलाई गई हैं वो इस प्रकार से दी हुई है, 250 mg और इधर 4 mg, 1 mg, इस प्रकार से मात्राएं दी हुई है। साल्ट कौन सा होता है? अमीका सीन 500 mg होता है। इस बात को ध्यान रखना है। अब इसकी बात करते, ये कौन कौन सी बीमारियों में इसका उपयोग होता है। तो इसका उपयोग जो गंभीर बैक्टीरिया होते हैं उन संक्रमणों के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए? जो गंभीर बैक्टीरिया के संक्रमणों के इलाज के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। यहां हम लिखते हैं, यह मूत्र मार्ग ध्यान रखना है, जिसे हम लिखते हैं जो यूटीआई। कुछ लोगों को पता होगा लेकिन कुछ को नहीं पता होगा, उसके बारे में भी हम अभी डिटेल में बताएंगे। दूसरा जो पेट संबंधित समस्या होती है, क्या पेट से संबंधित समस्या होती है। तीसरा फेफड़ों से संबंधित समस्या होती है। इससे फेफड़ों से संबंधित समस्या होती है, जैसे निमोनिया हो जाता है। निमोनिया आपने बहुत सुना होगा, निमोनिया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं
हड्डियों से संबंधित समस्या, जोड़ों से संबंधित समस्या और रक्त प्रवाह, रक्त प्रवाह में बैक्टीरिया पनपने से रोकता है। ये किस किस में, जैसे मूत्र मार्ग, यूटीआई हो गया, पेट हो गया, फेफड़ों हो गया, हड्डियों हो गया, जोड़ों एवं रक्त प्रवाह में जो बैक्टीरिया पनप जाते हैं, तो ये जो इंजेक्शन है उनको रोकने का कार्य करता है। बैक्टीरिया में वृद्धि रोकता है। क्या करता है? बैक्टीरिया में वृद्धि को रोकता है, ध्यान रखना है। अब इसकी बात करते हैं, जैसे मूत्र मार्ग हो गया, मूत्र मार्ग में इंफेक्शन हो जाता है, तब भी ये मिकासिन इंजेक्शन का उपयोग करा जाता है। अब ये बेटा यूटीआई आप सभी ने नया सुना होगा। यूटीआई क्या होता है, तो इसके बारे में बताते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो ये यूटीआई की फुल फॉर्म होती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन होता है उसमें इस मिकासिन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। जैसे हम मिकासिन जो साल्ट आता है, ध्यान रखना है हमको किस साल्ट के बारे में ध्यान रखना है, हमको ब्रांड के बारे में नहीं ध्यान रखना है, हमको ये साल्ट के बारे में ध्यान रखना है। कौन सा साल्ट है? एमिकासिन। तो उसके लिए उपयोग किया जाता है। पेट से संबंधित समस्या होती है, जैसे चर्म रोग हो रहा, पपड़ी उचलना और जो बहुत सारे इंफेक्शन वगैरह हो जाते हैं, तो वहां भी हमें ये एमिकासिन साल्ट का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, फेफड़ों से संबंधित समस्या होती हैं, जैसे फेफड़ों में ध्यान रखना, जैसे फेफड़ों में गंभीर संक्रमण अगर हो जाता है, निमोनिया हो जाती है, वहां इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, वहां भी ये इंजेक्शन चलता है। ये इंजेक्शन जो डोज दी जाती है लगभग 7 से 10 दिन तक इसकी लगातार डोज दी जाती है। हड्डियों से संबंधित समस्या होती है, वहां भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। और जो पेट से संबंधित समस्या हो जाती है, जैसे पेट में परत में संक्रमण होना, इस प्रकार से। नेक्स्ट, जोड़ों से संबंधित समस्या होती है और जो रक्त प्रवाह में इंफेक्शन हो जाता है, वहां भी एमिकासिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ये सभी जो बैक्टीरिया है, ये किसका मारने का काम करता है? तो ये बैक्टीरियाओं को मारने का कार्य करता है, ध्यान रखना। इसके जो साइड इफेक्ट क्या होते हैं, अब साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। साइड इफेक्ट, कलर दूसरा ले लेता हूं। तो इसके जो साइड इफेक्ट क्या होते हैं, जैसे किडनी को नुकसान पहुंचाना, किडनी को नुकसान पहुंचाना, ठीक है बेटा, किडनी को नुकसान पहुंचाना। दूसरा क्या होता है? सुनने की क्षमता को कम कर देना। तो ये इसके गंभीर साइड इफेक्ट हैं। अगर ये इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो ये किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, सूजन आ सकती है और मूत्र मार्ग में भी सूजन आ सकती है और किडनी डैमेज हो सकती है। दूसरा, सुनने की क्षमता कम हो सकती है। तो ये इंजेक्शन लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है बिना परीक्षण के और बिना डॉक्टर की सलाह के इन इंजेक्शनों को नहीं लेना चाहिए। आगे हमें ध्यान रखना है, क्या जो स्तनपान महिलाएं हैं, कौन सी महिलाएं? जो स्तनपान महिलाएं हैं, क्या वो इस इंजेक्शन को ले सकती हैं? क्या उनके अंदर साइड इफेक्ट हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उनका जो बच्चा है उसके अंदर अभी तक इस प्रकार का कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। तो इस वजह से उनके लिए भी सेफ है, लेकिन जो महिला है उसकी कंडीशन को देखने के बाद ही इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा क्या होता है, क्या ऐसी मेडिसिनों का उपयोग
जो ड्रिंकिंग करते हैं या खाना खाते टाइम या खाना खाने से पहले इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ड्रिंकिंग में ऑलरेडी अल्कोहल की मात्रा होती है, जिससे क्या होता है, इसका प्रभाव उल्टा पड़ सकता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति ड्रिंकिंग किए हुए है तो उसको इस इंजेक्शन को नहीं देना चाहिए, ना ही खाने के साथ में इस इंजेक्शन को देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। क्या जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जैसे गर्भवती महिलाएं होती हैं, क्या उनको ये इंजेक्शन देना चाहिए? क्या उनके अंदर साइड इफेक्ट हो सकता है? तो उनके लिए ये इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। लेकिन कुछ क्रिटिकल कंडीशन ऐसी होती है, उसमें डॉक्टर की सलाह पे चेकअप कराने के बाद इस इंजेक्शन को दे सकते हैं। लेकिन डॉक्टर जिस हिसाब से जितनी मात्रा में इसको देगा उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अक्सर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें जैसे उनके बच्चों के अंदर जैसे सुनने की क्षमता दिक्कत नष्ट हो जाना, इस प्रकार की गंभीर समस्याएं देखने को मिली हैं जो गर्भवती महिलाएं, तो उनको इस इंजेक्शन से बचना चाहिए, ये इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए। ऐसी वीडियो हम रोजाना बना के लेके आएंगे। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। जो मेडिसिन के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है उनके पास जरूर शेयर करें। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।